कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति 2 से ज्यादा बार भी चुनाव लड़ सके। अभी नहीं लड़ सकते ये, लेकिन ये वो रास्ता खोज रहे हैं। नहीं तो इनके पास एक विकल्प है, ये उपराष्ट्रपति बन सकते हैं अगली बार। उस पर रोक नहीं है, उस पर उपराष्ट्रपति तो ये रहे ही नहीं एक बार भी, दोनों बार सीधे राष्ट्रपति बने। तो ये और अप्रूवल रेटिंग है 35% 36% की इनकी। सर मैं तो पहले एक आपत्ति जता दूं कि आपने नरेंद्र मोदी और इनकी तुलना करके बहुत गलत किया सर। कहाँ नरेंद्र मोदी, कहाँ ट्रंप, कोई तुलना ही नहीं है। हालांकि ये भी नेशन फर्स्ट, वो भी मेक अमेरिका फर्स्ट करते हैं, लेकिन ट्रंप का ध्यान डोमेस्टिक मसलों पर है ही नहीं सर। आप वहाँ देखिए जो ये रेटिंग्स आ रही हैं या जो वहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रही है, जिस प्रकार से उन्होंने टैरिफ वार किया है और टैरिफ के कारण जो सामान महंगे हुए हैं, उसका असर किस पे पड़ा? पड़ा तो अमेरिका की जनता पे भी ना। जो एक्सपोर्टर थे उन्होंने बढ़ा दिए दाम, और ये असर जो पड़ा है ये छोटे छोटे चीजों पे पड़ा है। $4, $5, $6। ये लोग क्या हुआ, जो $6 का सामान था वो $7 का हो गया। तो एक्सपोर्टर को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और जो इंपोर्ट कर रहा है उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो $1 ट्रांसफर हो गया जनता के पास। तो ट्रंप और उनके प्रशासन को ये लग रहा है कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब छोटी छोटी चीजें ही मिलकर कोई बड़ी व्यवस्था को जन्म देती हैं, तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप को जिस प्रकार से अमेरिका की जनता को समझना चाहिए, और जो सर्वे आप दिखा रहे हैं जिसमें इस प्रकार से जेन जी तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसमें कुछ मिलेनियल और कुछ अल्फा भी होंगे, तो मुझे लगता है कि अगर युवाओं का विश्वास उन्होंने खो दिया है तो अगला टर्म तो बहुत मुश्किल है। और अमेंडमेंट करा भी अमेंडमेंट करा लेंगे, हालांकि बहुत मुश्किल है। अमेरिका वेनेजुएला नहीं है कि ट्रंप की बात मान लेगा। अमेरिका में ट्रंप को अमेरिका से ही जूझना पड़ेगा, और वहां की संसदीय परंपराएं या वहां की संवैधानिक व्यवस्था इतनी मजबूत है कि ट्रंप के कई ट्रंप खड़े हो जाएंगे तो उसको बदलने में बहुत मुश्किल। वही मैं कह रहा हूँ, फिर वो संशोधन कैसे कराएंगे? इसलिए क्योंकि उनको एक स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी सीनेट के अंदर और दोनों हाउस में, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। तो ये उनके पास क्षमता नहीं है। इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं उसको कहा जाता है, अमेरिका के लिए कहा जाता है कि ये बहुत ही कठोर संविधान है, यानी कि उसमें संशोधन करना। हम लोग आज 134 के आसपास संशोधन हम कर चुके हैं, पता नहीं कितना है, लेकिन अमेरिका के अंदर संविधान संशोधन करना एक बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो इस आधार पर यह संभव नहीं दिखाई देता है। और कोई व्यक्ति यदि प्रेसिडेंट से वाइस प्रेसिडेंट की तरफ आए, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा भी कोई नजीरवां है कि नहीं। ट्रंप ऐसा करेंगे नहीं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस नारे के साथ वो आकर के यहाँ पर रहते हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो कहीं से होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब जो ये इन्होंने जो रूस यूक्रेन के साथ किया, उससे तो अमेरिका की अपने साथियों में जो बेइज्जती हुई है, बेइज्जती ट्रंप ने कराई है, उसका तो कोई सानी नहीं दिखाई देता किसी दुनिया में, किसी देश में। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच अब एक बहुत विस्फोटक खुलासा अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया है। इन्होंने बहुत बड़ा दावा करते हुए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि ट्रंप शांति के लिए रूस यूक्रेन जंग नहीं रोकना चाहते, बल्कि अपने प्रॉफिट के लिए रुकवाना चाहते हैं। इनके जो विशेष दूत और दोस्त हैं स्टीव विटकॉफ, जिनको वहां भी भेजा हुआ है इन्होंने रशिया और यूक्रेन से बात करने के लिए, उनके हवाले से यह कहा गया, स्टीव विटकॉफ ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से इंटरव्यू किया और उसमें उन्होंने बातें बताई। उन्होंने कहा कि रूस से अमेरिका बिजनेस के लिए नेगोशिएट कर रहा है, शांति के लिए नहीं, बिजनेस के लिए। पीस डील्स को लेकर यूक्रेन से लेकर यूरोप के देश अब इस पर सवाल उठा रहे हैं और कहा जा रहा है कि रूस की ज्यादातर बातें जो हैं, शर्तें, वो अमेरिका ने अपने इस शांति प्रस्ताव में रख ली। और वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि ऐसा सिर्फ बिजनेस के लिए किया गया। जंग का अपडेट यह है कि यूक्रेन ने ब्लैक सी में रूस के 2 ऑयल टैंकर्स को ड्रोन से निशाना बनाया है, जिसका अब पुतिन विध्वंसक जवाब दे सकते हैं। बल्कि ज़ेलेंस्की का एक स्टेटमेंट है हमारे पास, शायद लेटेस्ट, वो मैं आपको दिखा दूं। Тривають роботи після нічного удару російських ракет і дронів. Масштабний був удар. Енергетика – основна ціль. Тут Росія не змінює свою тактику і досі намагається завдати Україні саме такого болю перед зимою. Важливо, що ми протидіємо. Важливо, що є збиття. 19 ракет вдалося збити. Серед них балістика. Подавлено також і майже 560 безпілотників серед. अब आप इसमें शब्द पर गौर कीजिएगा, आप पढ़ रहे होंगे, हमने उसको आपके लिए ट्रांसलेट किया था।
उन्होंने अमेरिका की भूमिका की तारीफ की और कहा कि इस जंग को सम्मानजनक नतीजे तक पहुंचाने के प्रयास हो रहे हैं। सम्मानजनक नतीजा यही बताता है कि इस वक्त कितने कमजोर हो चुके हैं ज़ेलेंस्की, या कमजोर कर दिया है उनको ट्रंप ने, ये उनका साथ पूरी तरह छोड़ने का ऐलान कर दिया है अगर ये सारी शर्तें नहीं मान लेते हैं। तो ये उन्होंने साफ साफ अपने बयान में बता दिया। अभी पुतिन ने कल बहुत सारी बातें कही थी वहां मीडिया में से बात करते हुए, उसका इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी ऑफ वॉर ने सर उससे कुछ निहितार्थ जो थे उसमें से निकले वो लिखे हैं। इनका कहने का उसमें कहा, इनका उन्होंने जो मतलब निकाला कि पुतिन के कहने का मतलब यह है कि रशिया कोई पीस ट्रीटी साइन नहीं करेगा मौजूदा यूक्रेनियन सरकार के साथ। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि कि पुतिन जो हैं वो इस पीस प्लान को रिकॉग्नाइज नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कहा था ये कोई मसौदा नहीं था, ये तो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन थे। तो उन्होंने कहा वो इस पीस प्लान को रिकॉग्नाइज कर ही नहीं रहे हैं, वो जंग रोकने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि पुतिन को ये मालूम है कि मैं इस वक्त बड़ी तेजी से उस लक्ष्य की तरफ पहुंच गया हूं जो मुझे 4 साल पहले चाहिए था। तो मुझे कोई जल्दी नहीं है जंग रोकने की, ये सब बातचीत होती, ये सब होता रहेगा। अब ये सवाल था आखिरी जो जहां से हमने शुरू किया कि ट्रंप पैसे के लिए सब करा रहे हैं। कितना पैसा? $2 ट्रिलियन